हेलो दोस्तों, नमस्कार। एचबी ऑनलाइन क्लास मेरे चैनल में आप लोग का सभी का स्वागत है। सीजी बोर्ड छत्तीसगढ़ बोर्ड माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा आयोजित मार्च अप्रैल में अभी जो मार्च में परीक्षा हो गया उसका कक्षा 10वीं का ये हिंदी विषय का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, आप सभी के लिए। साथ में मैंने इसमें क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी दिया हुआ है। इसमें कम से कम 70% 60% के क्वेश्चन आने की संभावना है दोस्तों, क्योंकि ये तीनों सेट में है ए बी सी, तो तीनों सेट के क्वेश्चन को आपको जरूर देख लेना है ना। और कौन से गाइड से अध्ययन करना है, नवबोध या प्रबोध, उसको भी मैं साथ में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें नवबोध या प्रबोध जो मॉडल क्वेश्चन पेपर होता है वो भी साथ में एडेड है। देखिए ध्यान से, पहले कुछ क्वेश्चन को दिखा देता हूँ आपको। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो नर्मदा का उद्गम स्थान है, तो नर्मदा का उद्गम स्थान क्या है? अमरकंटक है। विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र है ना। भारत का माटी वाला किस विधा से है? ये सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तट तीर में कौन सा अलंकार है? रिक्त स्थान की पूर्ति करे। और ये जो है उचित संबंध है। अब आप लोगों को इसका जो पेपर है तीनों सेट का, उसको आपको दिखा देता हूं। तो देखिए दोस्तों, 3 सेट पेपर है ये, जो अभी मार्च परीक्षा होगा उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने बता दिया आपको, है ना। 50 से 60 नंबर तक के प्रश्न इसमें फंसेंगे 75 नंबर में से, ठीक है। तो आप लोग को इस वीडियो को पूरा देख लेना है। सारे क्वेश्चन को कॉपी में आपको नोट कर लेना है ना। यदि आपने मॉडल क्वेश्चन पेपर यदि खरीद रखा है तो उसमें भी टिक मार्क कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें से सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चन को ही इस वीडियो में डाला है। जैसे कि सही विकल्प है, दादू दयाल किस काल के कवि थे? ठीक, तो दादू दयाल जो है भक्ति काल के कवि थे। माटी वाली रहती थी, तो माटी वाली 3-4 ऑप्शन दिया इसमें, तो 2 का आएगा टिहरी में, ठीक। सरिता के जीवन प्रवास से बढ़ता हो अपना जीवन में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आएगा दोस्तों आ 3 का आ उपमा अलंकार, ठीक। इसके बाद देखिए खालिस्तान है, बगुला समाज के किस वर्ग का प्रतीक है? तो बगुला समाज के लोभी वर्ग का प्रतीक है। महादेवी वर्मा आधुनिक युग की खालिस्तान कहलाती है। मीरा, जलियांवाला बाग हत्याकांड खालिस्तान शहर में हुआ था, तो अमृतसर आएगा। हिटलर को लेखक ने खालिस्तान की संज्ञा दी, डिटेक्टर। रामचरण को खालिस्तान बीमारी हो गई थी, लकवा, ठीक है दोस्तों। तो ये सेट ए बी सी तीनों को मैंने तीनों के लिए एक ही वीडियो बनाया है। 8-10 मिनट का वीडियो हो, पूरा जरूर देखना है और सारे क्वेश्चन को नोट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद उचित संबंध है दोस्तों, देखिए उचित संबंध को भी नोट कर लेंगे। निर्झर का आएगा आपका झरना, गृह प्रवेश का आएगा आपका मुक्तक, दीप जले शंख बजे में आपका आएगा कन्हैयालाल मिश्र। प्रभाकर वीर नारायण का जन्म 1795, घीसा। कहानी सुनाए जाने के बाद निस्तब्धता क्यों छा गई? प्रश्न है। प्रश्न तीसरा है, कौशल में आयोजित होने वाले उत्सव के परंपरागत नियम क्या थे? लेखक ने टैक्स की बीमारी को क्यों अपनाया? इसके बाद है दोस्तों आपका, जिस नौकरी छूट गई हो के लिए नौकरी 900 से कम नहीं होती। प्रश्न 10वां है, नवी कविता की विशेषताएं बताइए। भूखंड ने सी कुमार को पुलिस की नौकरी करने की सलाह क्यों दी? उसकी नौकरी कैसे छूट गई? इसके बाद है, बादल को घिरते देखा है कविता के प्रकृति चित्रण को अपने शब्दों में लिखिए। 5 कौड़ी बाबू द्वारा शरद बाबू के लिए कही गई 3 बातें क्या थी? विवाह पूर्व लड़कियों को मायके के प्रति कैसी जिम्मेदारी होती है? विवाह पश्चात ससुराल में उसके क्या क्या दायित्व होते हैं? विवाह के पूर्व जब लड़की मायके में होती है तो यह जीवन संघर्ष और उत्तरदायित्वों के प्रति अपेक्षाकृत कम जागरूक होते हैं। प्रश्न 14 है, आज की परिस्थिति में एक आदर्श व्यक्ति के जीवन को क्या क्या विशेषताएं होती है, लिखिए। वीर नारायण सिंह को अपने पूर्वज में कौन से गुण प्राप्त हुए? तो वीर नारायण सिंह को अपने पूर्वज में जो गुण मिले थे उनके जीवन पर्यंत पालन किया।
मुंह घुघुआ सन फुलावे झन, ऐसा क्यों कहा गया? कवि कहते हैं छोटी छोटी व्यर्थ की बातों में उलझकर व्यर्थ समय नष्ट नहीं करना चाहिए। मजदूर को श्रम की इकाई शक्ति क्यों कहा गया है? इसके बाद अगला प्रश्न है, मधुलिका ने पुरस्कार के रूप में राजा से प्राणदंड क्यों मांगा? अगला प्रश्न है, शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो ये आवेदन पत्र है, नोट कर लीजिए। निम्न गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है, परसाई ने कौन से हिम्मत दिखाई, और यहाँ पर उसका निबंध आ गया दोस्तों। इन कारणों से ये देखो निबंध है, जीवन में खेलों का महत्व, विज्ञान के चमत्कार, छत्तीसगढ़ के तीर्थ स्थल, इसमें से कोई एक तैयारी कर लेना। इसके बाद है सेट बी, एक था पेड़ एक था ठूट, पाठ में लिखा कहाँ ठहरे थे, है ना। साबुन की टिकिया थी, तो एक कब आएगा? मकान। साबुन की टिकिया क्या थी? एक दो का सा आएगा। वृद्ध की, ठूट का पेड़ प्रतीक है, जड़ता का। जेब कतरा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? मानवीय संवेदना का। कस्तूरी मृग के अंग में समाहित होता है। तो अब इसको मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, उचित संबंध जोड़िए। इसके बाद बांधे मुरेठा से इस पर इस पंक्ति से के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? अभिषेक आजा राजा का नहीं प्रजा का है। दुब्बर बर दु आषाढ़ होगे का मतलब बताइए। तुरतुरिया नामक स्थान क्यों प्रसिद्ध है? अपने पदों में मीरा खुद को दासी क्यों कहती है? इसके बाद है आपका अगला प्रश्न, प्रयोगवाद के कवि प्रवर्तक कौन है? इसके प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। नर्मदा सूख जाएगी तो हम लोग कैसे बच सकेंगे? प्रश्न 9 है, पट्टिका थी वह धुंधले प्रकाश की कुछ को लयबद्ध पंक्तियों से कवि का क्या अभिप्राय है? उसका आंसर है, कवि ने जीवन की समानता झरने से किन किन रूपों में की, अपने शब्दों में लिखिए। इसके बाद है प्रश्न 12, निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक का भावार्थ लिखिए। बसो मोरे नैनन में नंदलाल मोरनी, मोहनी मूरत सांवरी सूरती। इसके बाद है, सरल काव्य ससुंदर जीवन हम सा आनंद बिताते हो, तरु दल की शीतल छाया में चल समीर सा गाते हो। तो भावार्थ लिखना है इसमें। प्रश्न 13 है, अंग्रेजों के दावत पर आने के पहले बाबा ने कौन सी तस्वीर हटवा दी? उन्होंने उस तस्वीर को क्यों हटवाया? अपने विचार लिखिए। अंग्रेजों के दावत पर आने के पहले बाबा ने जलियांवाला बाग कांड की एक तिरंगी तस्वीर को हटवा दिया। एक एकाकी व्यक्ति के घर और एक कल परिवार वाले घर में किस प्रकार का फर्क देखते हैं? अपने विचार लिखिए। अविवेकपूर्ण व अंधाधुंध खनन से अमरकंटक क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को किस प्रकार नुकसान हो रही है? परीक्षा घिसा लगने के पूर्व क्या तैयारी करता है? समास विग्रह का नाम लिखिए। यथाशक्ति दशानन माता पिता। तो आंसर लिखा हुआ है, नोट कर लीजिए। निम्न मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर को कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा की अंक सूची की द्वितीय प्रति प्राप्त करने के लिए एक आवेदन पत्र लिखना है, नोट कर लीजिए। अच्छे साहित्य के अध्ययन से होने वाले लाभ की जानकारी देते हुए छोटे भाई को एक प्रेरक पत्र लिखिए। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
तो इतने सेट को अच्छे से पढ़ लेंगे दोस्तों तो आराम से आपका 40 से 50 नंबर आ जाएगा और आप अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो जाएंगे, है ना। मैंने है ना 2-3 सेट के क्वेश्चन को एक साथ मिलाकर वीडियो बनाया है, ठीक है, और दूसरे सब्जेक्ट का भी डालूंगा।